प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पाठ 1 कहानी बहादुर है। लेखक हैं अमरकांत। इस पाठ के हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप भी प्रश्नों का उत्तर साथ साथ देते जाएं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। यह वाक्य किसका है? निर्मला का है, वाचक का, बहादुर का या किशोर का? इसका सही उत्तर होगा ग, बहादुर का। प्रश्न नंबर 2, देख वे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। यह कथन किसका है? कहानी में यह कथन किसने कहा है? बहादुर ने, वाचक ने, किशोर ने या रिश्तेदार ने? आपको याद आ रहा होगा यह कथन किशोर का है। उत्तर क्या होगा? किशोर। प्रश्न 3, महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला से किसने कही? उसके पति ने कही, पड़ोसी ने कही, उसके बेटे ने कही या रिश्तेदार ने कही? इसका सही उत्तर होगा पड़ोसिन ने। तो उत्तर होगा ख, पड़ोसिन ने कही। प्रश्न 4, बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि? बहादुर ने काम करने से मना क्यों कर दिया? उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी, या फिर निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं सेकी, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, या किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी? तो इसका सही उत्तर होगा घ, किशोर ने उसे गाली दी थी जो उसके बाप पर पड़ती थी। इस कारण से बहादुर ने काम करने से मना कर दिया था। प्रश्न 5, कहानी में वाचक किस वर्ग का है? निम्न वर्ग का है या सामंत वर्ग का है, मध्य वर्ग का है या उच्च वर्ग का है? इसका सही उत्तर होगा ग, मध्य वर्ग का है। प्रश्न 6, बहादुर बहुत संवेदनशील है क्योंकि? वह सिल टूटने पर घर से भाग जाता है, या सभी के लिए दौड़ भाग कर काम करता है, या मारपीट का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, या झूठे आरोप लगने पर वह घर से भाग जाता है? तो बहादुर बहुत संवेदनशील है क्योंकि झूठे आरोप लगने पर वह घर से भाग जाता है। प्रश्न 7, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। बहादुर के इस कथन से पता लगता है कि उसे माँ बाप द्वारा लिया कर्जा चुकाना है। यह भी नहीं है। उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। हाँ, ये इसका उत्तर होगा ख। उसके माँ बाप जीवन भर कर्ज चुकाते रहें। यह भी नहीं है। उसने माँ बाप से बहुत सारा पैसा लिया है। यह भी नहीं। तो उत्तर होगा ख। प्रश्न 8 देखते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में से सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। यह वाक्य हमें बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, समझने हैं कि संवाद कहानी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो संवाद होते हैं, डायलॉग जो होते हैं, वो कहानी के घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पात्रों की विशेषताएं नहीं बताते। ये बिल्कुल गलत है। विशेषताएं भी साथ साथ में बताते जाते हैं। वाचक द्वारा पाठक से सीधे बातचीत किए जाने के कारण बहादुर कहानी में संवाद अधिक हैं। यह गलत बात है, गलत कथन है। संवाद अधिक नहीं है, ये ध्यान रखना है। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों एवं वातावरण के कारण व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। सही वाक्य है, क्योंकि चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक स्थितियां हो या वातावरण हो, इन सभी का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता ही है। मध्य वर्ग केवल रहन सहन और खान पान में ही दिखावा नहीं करता, भाषा के स्तर पर भी करता है।
यह भी कथन सही है, क्योंकि जो मध्य वर्ग होते हैं वो रहन सहन और खान पान का ही दिखावा नहीं करते, बाकी भाषा का भी दिखावा करते हैं। आपने देखा होगा कहानी में कि जब रिश्तेदार आया था वो अंग्रेजी में भी बातें कर रहा था, तो दिखावा ज़्यादा करते हैं मध्य वर्ग के लोग। प्रश्न नंबर 9, बहादुर कहानी के अंत में क्या अभिव्यक्त नहीं होता? घृणा, दुख, पछतावा या अपराध बोध? इसका सही उत्तर होगा क, घृणा। घृणा व्यक्त नहीं होता, बाकी सभी को दुख भी होता है, पछतावा भी होता है और अपराध बोध भी होता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्द समूह में से बेमेल शब्द समूह को चुनिए। जो मेल नहीं खाता हो, बेमेल हो, ऐसा शब्द आया हुआ है, उसे हमें पहचानना है शब्द समूह को। जैसे क, तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं। निसंदेह भी यहाँ पे तत्सम शब्द है, वातावरण भी तत्सम शब्द है, अनुमान भी तत्सम शब्द है, तो ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। ख देखो, आगत। आगत वे शब्द होते हैं जो किसी दूसरी भाषाओं से हिंदी में ले लिए गए हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, चीनी। यहाँ पे सुपुर्द भी विदेशी शब्द हैं। आगत शब्द को हम और भी क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। हिदायत भी विदेशी शब्द है, तकलीफ़ भी विदेशी शब्द है, तो यह भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द हैं वो धीरे धीरे हिंदी में उपयोग होने लगे हैं, परिवर्तन हो गया है जिन शब्दों में, परिवर्तन होकर के जो हिंदी में हम उनका परिवर्तित रूप देखते हैं। जैसे समझें कि संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अक्षी से आँखें हो गया, तो आँखें भी तद्भव है। क्षेत्र से खेत हो गया, ये भी तद्भव है। लेकिन बंसखट, बंसखट बाँस की खाट, तो बंसखट एक क्या है? देशज शब्द है, तो यहाँ पर तद्भव नहीं है ये, तो हमारा उत्तर बेमेल हो गया। शब्द जो बेमेल हो गया है तो उत्तर हमारा ग होगा। घ को भी देख लेते हैं। देशज, जो शब्द हमने अपने अनुसार गढ़ लिए हैं, जो देशज शब्द हैं, तीता, पुलई और खटना, तो ये सभी देशज शब्द हैं, तो हमारा उत्तर हमें मिल गया है ग। प्रश्न 11 को समझें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय है कि वह, बहादुर जो है वो घर में फिरकी की तरह नाचता फिरता रहता था, इसका अर्थ क्या है? काम करने से बचने के लिए छिपता फिरता था, यह भी नहीं है। दिन भर बहुत उछल कूद मचाता रहता था, ये भी इसका उत्तर नहीं है। मार खाने के कारण चीख पुकार मचाता रहता था, ये भी नहीं है। काम करने के लिए इधर से उधर दौड़ता रहता था, यह इसका उत्तर होगा। तो आपने बहादुर पाठ के जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उन सभी को पढ़ा और समझा। इसी तरह से हम प्रत्येक पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।